गुप्ता परिवार में अक्सर तनाव का माहौल बना रहता था। घर की मुखिया सुधा देवी का स्वभाव बहुत तेज था और उनकी बहू नैना पिछले 3 सालों से उनकी बातों और तानों को चुपचाप सहती आ रही थी। एक दिन जब सुधा देवी ने गिलास खटखटाकर पानी मांगा तो नैना तुरंत पानी लेकर आई, लेकिन फिर भी सुधा देवी नाराज़ हो गई और उसके मायके के संस्कार पर ताना मारने लगी। इस बार नैना खुद को रोक नहीं पाई और उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वह अब रोज़-रोज़ की बेइज्जती नहीं सह सकती। सुधा देवी ने तुरंत अपने बेटे आदित्य को आवाज़ लगाई। आदित्य बाहर आया और हमेशा की तरह नैना को ही समझाने लगा कि वह माफ़ी मांग ले और बात ख़त्म करे। लेकिन इस बार नैना ने उसे भी कह दिया कि वह और उसके पिता दोनों ही गलत के खिलाफ कभी खड़े नहीं होते, सिर्फ तमाशा देखते हैं। वहीं बैठे विनोद जी सब कुछ सुन रहे थे। वह हमेशा की तरह चुप थे, लेकिन इस बार उन्हें अपनी चुप्पी भारी लगने लगी। जब सुधा देवी ने यह कहा कि उन्होंने पहले भी बड़े बेटे राहुल और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया था, तो नैना ने साफ कहा कि गलती उनकी नहीं बल्कि सुधा देवी की थी। यह सुनकर विनोद जी को वो दिन याद आ गया जब राहुल घर छोड़कर गया था और उसने कहा था कि अगर पिताजी एक बार भी उनका साथ देते तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। रात को खाने के समय फिर वही बात बढ़ गई। सुधा देवी ने गुस्से में खाना फेंक दिया और नैना को घर से निकल जाने को कहा। उन्होंने आदित्य से भी कहा कि वह अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़ दे और धमकी दी कि वह सारी संपत्ति दान कर देगी। तभी विनोद जी खड़े हुए। उनके चेहरे पर पहली बार सख्ती साफ दिख रही थी। उन्होंने सुधा देवी को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह लगातार अपमानजनक बातें कहती रहीं और घर से सबको निकालने पर अड़ी रहीं, तो गुस्से और दर्द में आकर विनोद जी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। पूरा घर कुछ पल के लिए शांत हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों से चुप रहने वाले विनोद जी ऐसा कदम उठाएंगे। थप्पड़ के बाद विनोद जी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा कि यह उनके गुस्से का नहीं बल्कि उनकी सालों की गलती का परिणाम है। उन्होंने माना कि उनकी चुप्पी की वजह से ही परिवार टूट गया था और वह गलती दोबारा नहीं करेंगे। उन्होंने तुरंत बड़े बेटे राहुल को फ़ोन करके घर वापस बुला लिया। अगले दिन जब राहुल अपनी पत्नी के साथ घर आया तो वह दरवाजे पर ही रुक गया। उसे पुराने दिन याद आ रहे थे। उसने अपने पिता से पूछा कि क्या अब सच में सब ठीक होगा। इस बार विनोद जी ने उसे भरोसा दिलाया कि अब वह उसके साथ खड़े हैं और कुछ गलत नहीं होने देंगे। उधर सुधा देवी अपने कमरे में बैठकर पुरानी पारिवारिक तस्वीर देख रही थी। उन्हें एहसास होने लगा कि उनके गुस्से और जिद ने ही परिवार को तोड़ा है। पहली बार उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। अगली सुबह उन्होंने नैना के पास जाकर धीरे से उसे माफ़ी मांगी। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। नैना ने भी भावुक होकर कहा कि उसे हमेशा सिर्फ उनका प्यार चाहिए था। विनोद जी ने सबको समझाया कि घर की जिम्मेदारी किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे परिवार को मिलकर उसे संभालना चाहिए। जब घर में सम्मान और समझदारी होती है तभी परिवार जुड़ा रहता है। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अब वहाँ पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी, बल्कि रिश्तों में समझ और शांति आने लगी थी।